हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी मैट्रिक्स के बारे में पता लगाना कि वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। इससे पहले कि हम लोग इसके प्रोग्राम को लिखने की तरफ बढ़ें, पहले हम लोगों को बेसिक्स जानने की ज़रूरत है। देखो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। जैसे मान लो मैट्रिक्स 3 3, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, या फिर मैट्रिक्स 4 4। ये तो पहला नीड है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। और उसके बाद ये है कि इन विच ऑल द एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन डायगोनल आर जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो मेन डायगोनल है ना वही सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट को रखेगा, और जो भी उसके अलावा आउटसाइडर एलिमेंट है वो जीरो होना ही चाहिए। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली पहले समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ डिजाइन किया है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। मतलब रो इंडेक्स भी 0 से 2 तक चलेगा और कॉल इंडेक्स भी आपका 0 से 2 तक चलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, मैंने हाईलाइट कर रखा है 0 0 0 1 1 और 2 2। ये मेन डायगोनल हो गया जिसको मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दिया हुआ है, हाईलाइट कर रखा है। देखो, ये सारा नॉन जीरो एलिमेंट है और इसके अलावा जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो बाहर का वो सब जीरो है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना तो वैसा जो भी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसे कोड लिखेंगे। सब ध्यान से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखो, सबसे पहले तो मैं एक मैट्रिक्स नाम का स्टैटिक मैट्रिक्स है, एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें मैं 3 रोज और 3 कॉलम्स रखता हूं। और मान लो मैंने यहाँ पे r, c ये 2 वेरिएबल ले लिया, आप चाहो तो i, j भी ले लो। ये मैट्रिक्स तो आपने डिक्लेयर कर लिया, और रो इंडेक्स चलाने के लिए r और कॉलम इंडेक्स चलाने के लिए c भी आपने डिक्लेयर कर लिया। अब आपको यहाँ एक नेस्टेड लूप चलाना होगा टू फिल द एरे, जो कि निश्चित रूप से स्टैटिक है। तो फिल द स्टैटिक 2D एरे लिखो या 2D मैट्रिक्स लिखो, सेम चीज है ना। तो यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर में मैं चला लेता हूँ। r इक्वल्स 0, r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा भाई, तो लेस देन 3 तक जाएगा, r प्लस प्लस। ओके, आप चाहो तो r को लेस देन इक्वल टू 2 भी चला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका आउटर लूप हो गया। सिमिलरली इनर लूप जो है, जो कि कॉलम के लिए चलेगा, उसको आप c को 0 से चलाते हो और लेस देन 3 तक चलाते हो। ओके, c प्लस प्लस। आप चाहो तो यहां पे भी c को लेस देन इक्वल्स 2 तक भी चला सकते हो। अब ध्यान से समझना, यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, एक मैसेज देता हूं यूजर को, इंटर डेटा और एलिमेंट फॉर द मैट्रिक्स। और थोड़ा और अच्छा लगे इसके लिए मैं यहां लिखता हूं फॉर रो %d एंड कॉलम %d, और यहां पे एक टैब भी दे देता हूं साथ में। ठीक है, और इसके बाद यहां पे कॉमा देके मैं r, c दे देता हूं। इससे पता चलेगा, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो इससे यह बात पता चलता है कि मैं जो इनपुट कर रहा हूं वो मैट्रिक्स के किस डायमेंशन के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां %d से आप इनपुट दे देते हो मैट्रिक्स के r, c में। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि भाई आपने एक नेस्टेड लूप चलाया, स्टैटिक मैट्रिक्स को आपने क्या किया है, फिल कर दिया। अब अगेन आप एक लूप चलाओगे, फिलहाल मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं, नेस्टेड लूप टू प्रिंट द मैट्रिक्स। ओके, तो प्रिंट करने के लिए अगेन वही सेम तरह से लूप चलेगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैं प्रिंट करता हूं मैट्रिक्स को %d, एक टैब छोड़ के मैट्रिक्स के r, c में जो वैल्यू है उसको। अब देखो, ये लूप से जैसे ही बाहर आएगा तो मैं लाइन को कर देता हूं चेंज, ताकि डिस्प्ले जो है वो मैट्रिक्स की तरह लगे भी। ओके, चलो यहां तक को पहले मैं एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं।
ताकि एक चीज आप लोगों को समझ में आए। देखो ये अभी आप जो अभी मैसेज क्या आया, इंटर डेटा और एलिमेंट फॉर द मैट्रिक्स फॉर रो 0 एंड कॉलम 0, आपने 12 डाला, फिर आपने मान लो डाल दिया 0 0, फिर आपने 0 डाला, फिर आपने 34 डाला, फिर आपने 0 0 डाला, फिर आपने 45 डाला, 0 ही डालो। और उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे अब यही चेक करना है कि क्या इसका जो मेन डायगोनल है ये सब का सब नॉन जीरो है और जो आउटसाइडर एलिमेंट है वो 0 है। अगर हाँ तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां जो लूप चला रहा हूं, लूप टू चेक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगेन जो आपका लूप चलेगा ना वो आपका इसी वे में चलेगा, जो भी नेस्टेड लूप चलेगा। मैं चलो यहाँ पे नेस्टेड लूप ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ये चीज मैं हटा दे रहा हूं, ये तो प्रिंटिंग वाले से मैंने कॉपी किया था। अब यहां पे आपको एक्चुअली चेक क्या करना है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहां पे क्या चेक करना होगा, देखो अगर आई का वैल्यू, एक काम करो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो फ्लैग, जिसका वैल्यू 0 है। 0 रहने का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगा। और अब मैं अंदर फ्लैग को तभी 1 करूंगा जब अपना जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल की कंडीशन को मैच नहीं करेगा। मैं लिखता हूं कि अगर आई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। क्यों, ध्यान से समझो ना, देखो ध्यान से, आई और जे का वैल्यूज इक्वल कब है, जब डायगोनल एलिमेंट है। यहां देखो 0 0 है, यहां 1 1 है, यहां 1 2 2 है। तो डायगोनल एलिमेंट में आप क्या पा रहे हो, मेन डायगोनल जो एलिमेंट है उसमें रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम है। और सेम कब नहीं है, जब एलिमेंट नॉन डायगोनल है। जैसे देखो यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 2 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 1 है। तो अगर ध्यान से समझना, अगर आई का वैल्यू और जे का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, और अगर उस केस में मैट्रिक्स ऑफ आई और जे जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, उसको 0 होना ही चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भाई, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना। तो उस केस में आप फ्लैग को, ध्यान देना, उस केस में आप फ्लैग को कर दो 0 और ब्रेक कर जाओ। एक एक्स्ट्रा केयर मैं और ले लेता हूं, अगर आई का वैल्यू और जे का वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। और अगर उस केस में मैट्रिक्स ऑफ आई और जे जो है ना, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे जो है, अगर वो 0 हो जाता है, भाई 0 कैसे होगा, मेन डायगोनल एलिमेंट को तो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। तो अगर उस केस में 0 है तो भाई फ्लैग को अगेन 0 कर दो, क्योंकि मेन डायगोनल एलिमेंट को नॉन 0 होना ही चाहिए, और ब्रेक। तो इसका यह मतलब हुआ कि फ्लैग का वैल्यू जो शुरू से 0 है, देखो मैंने यहां इसको डिस्टर्ब किया है, अच्छा शुरू से मैंने 0 लिया है, तो आप फ्लैग को 1 कर लो ना डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। 0 क्यों करना है, फन करना है, क्योंकि मैंने इनिशियली 0 लिया। अगर आप मान लो इनिशियली 1 ले लेते ना तो आप 0 कर देते, सेम चीज था। चलो इनिशियली मैं 1 ले लेता हूं, देखो 1 मीन्स मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि देखो मैंने फ्लैग का वैल्यू 1 लिया, फ्लैग का वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब है मीन्स कि डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप कुछ और भी मान सकते हो। आप फ्लैग का वैल्यू 10 ले लो, और 10 मत रहने दो, जब भी कंडीशन मिसमैच हो वो आपकी मर्जी है। अब यहां पे मैं फ्लैग को 0 कर दे रहा हूं, क्यों, मीन्स नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो है ना, ये बिल्कुल आपके अपने आईक्यू पर डिपेंड करता है, आप कैसे कोड लिखते हो। यहां भी मैं फ्लैग को 0 कर दे रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनिशियली आपको फ्लैग में 0 ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो। यहां मैंने फ्लैग में 1 रखा और फ्लैग मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि फ्लैग 1 का मतलब, अगर फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाए ना, रहे ना, तो इसका मतलब है कि वो डायगोनल है।
और जब भी वैसा कंडीशन मिल रहा है जो मिसमैच कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन को, जैसे अगर आई और जे का वैल्यू सेम नहीं है और उसके बावजूद मैट्रिक्स ऑफ आई जे जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नॉन जीरो है, तो भी आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल नहीं होगा। तो मैंने फ्लैग को डिस्टर्ब कर दिया, 1 से 0 कर दिया। या नहीं तो अगर आई का वैल्यू और जे का वैल्यू आपस में इक्वल है, मतलब कि वो डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या है, वो इक्वल से 0 के, ये अगेन एक इंडिकेशन है कि भाई आपका मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, फ्लैग को 0 कर दिया। अब इस लूप से बाहर आने के बाद, नेस्टेड लूप से बाहर आने के बाद मैं यहां चेक कर लेता हूं, अगर फ्लैग का वैल्यू 1 ही है, क्योंकि मैंने इनिशियली 1 लिया है, अगर फ्लैग का वैल्यू 1 ही रह जाता है तो भाई आप प्रिंट कर दो कि द मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और नहीं तो आप प्रिंट कर दो कि द मैट्रिक्स इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं बहुत ध्यान से, मैंने प्रिंट भी करा रखा है, तो अभी आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां आई जे, अच्छा यहां पे मैंने एक्चुअली वेरिएबल क्या लिया है, आर और सी लिया है, तो यहां आप आर और सी ले लो। ठीक है, और यहां भी आप क्या करोगे, आर और सी ले लोगे। छोटा सा चेंज है क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है। अक्सर जब मैं क्लास लेता हूं ना, ऑफलाइन क्लास लेता हूं ना, तो मैं आई और जे ही यूज करता हूं, इसी वजह से ये ऐसा मिसटाइप हो गया। चलो ठीक है, और मैंने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने वेरिएबल कौन सा लिया था, यहां तक मैंने सही किया था। चलो अब देखो मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूं। अभी आप ध्यान से समझना, ये आपसे एक एक एलिमेंट की एंट्री मांगेगा। चलो मैंने डाल दिया, ये देखो ये आपका डायगोनल एलिमेंट नंबर 1 है, यहां मैंने जान के 12 डाला है। अब देखो ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट बाकी 2 बचा हुआ है, मैंने 0 0 डाल दिया। अब देखो ये जो पहला एलिमेंट आ रहा है, दूसरा रो का पहला एलिमेंट है, इसको भी मैं 0 डालता हूं। ये देखो आपका डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू मैं डाल रहा हूं, इसको भी 0। अब यहाँ पे ये आपका मेन डायगोनल का एलिमेंट नहीं है, यहाँ देखो मेन डायगोनल का एलिमेंट है। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स में आप क्या देख रहे हो, आपका जो मेन डायगोनल है वो नॉन जीरो है, 12, 45 एंड 56 है, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सबका सब जीरो है, तो मैट्रिक्स क्या आ रहा है, डायगोनल। अब इस बार मैं क्या करता हूं, ध्यान समझिएगा, इस बार मैं जानबूझ करके यहां 12 डाल दिया, और चलो यहां 8 डालता हूं, बाकी सब मैं बहुत अच्छे से सब कुछ सही डाल देता हूं। अब देख लो यहां पे क्या हुआ है, आपका ये जो मेन डायगोनल है ये तो नॉन जीरो है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें से देखो एक एलिमेंट 8 है, जीरो नहीं है, इसको जीरो होना चाहिए था ना। तो क्या मैसेज आ गया, द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अभी मैं क्या करता हूं ना कि सपोज यहां कहीं 0 डाल देता हूं मेन डायगोनल में, इस बार अगेन एक बार रन करवाता हूं और सब कुछ सही रहने देता हूं, बस मेन डायगोनल में कहीं एक पे 0 डाल दूंगा। चलो यही शुरू में ही 0 डाल देता हूं, 0 0 0 0 12, ठीक है 0, हाँ सही है, और उसके बाद 0 0 और मान लो यहाँ 45। अब देखो यहां पे आपका तो देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट सबका सब 0 है, लेकिन जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसमें एक जगह 0 आ गया, तो क्या मैसेज आ रहा है, द मैट्रिक्स इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या चेक करना है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है कि नहीं है, सबसे पहला तो यही रेस्ट्रिक्शन हो गया था। उसके अलावा फिर क्या चेक करना है कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है कि नहीं है, ये चेक कर लेना। और हो सके तो ये भी चेक कर लेना कि मेन डायगोनल जो है वो नॉन जीरो है कि नहीं, ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करता है तो वो जो आपका मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आराम से सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर भी, कॉन्सेप्ट तो सब जगह सेम ही होता है, आराम से आप लोग कोड लिख सकोगे टू चेक वेदर द मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।